हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। लिंक बहुत जबरदस्त है। लिंक क्या है? पहले श्लोक में देखें, पिछले श्लोक में क्या देखा था? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट अर्थात अंतर्यामी के रूप में प्रवेश किया हूँ। तो कर क्या रहे हैं? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही पहले के भोगे हुए भोगों की स्मृति होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खाया था, वो छुआ था, वो देखा था। और ज्ञानम, इस समय भी बोध उसी उनसे ही होता है कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं है इत्यादि। जैसे एक भक्त हमारे कस्टर्ड एप्पल लेके आए, हमने कहा यार मीठा तो है लेकिन हमको स्मृति से खाने में बहुत मेहनत होती है। एक एक बीज उसके थोड़ा सा जो माल है वो थोड़ा सा उसको चूसो, बहुत खतरनाक चूस है, बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा ये ना लाया, मतलब लाइए फल, कोई दिक्कत नहीं, वेर इंटरेस्टेड इन फल, लेकिन मेहनत करने वाले फल नहीं। ओके, फिर मैंने उनको याद दिला, वो आपने चुस्की खाई, आपने चुस्की? तो आप चुस्की, आप समझते होंगे, जो लोग समझा रहे हैं वो समझते होंगे चुस्की मतलब होता है एक गोल, वो बर्फ को घिस देते थे तो वो गोला, उसको चुस्की कहते हैं। लेकिन नहीं, एक फल का नाम भी है। पता नहीं कितने लोगों ने चुस्की खाई है, चुस्की रूपी फल खाया है। तो अब जो भी है, तो वहाँ पे मुझे स्मरण हो रहा था। तो इस प्रकार की स्मृति रहती है, ज्ञान रहता है, ये सब। और इनका अपोहनम, और भूल भी जाता है व्यक्ति भगवान की कृपा से। ये है भगवान की भोग में सहायता जीव की। और मुक्त कैसे कर रहे हैं? वेदैश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदांत वेद के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। जब व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो वैसे व्यक्ति जगत से विरक्त हो जाता है। जगत में कोई दम नहीं है, वो तब तक दम लग रहा है जब तक भगवान को नहीं समझा है। वेदांत कृत, और क्योंकि वेद का उद्देश्य, मतलब वेद का उद्देश्य स्पष्टतः वेदांत में बताया गया, तो भगवान समझ रहे हैं कि वेद पढ़ के लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि भगवान जानने योग्य हैं, भगवान ही जानने योग्य हैं, ये वेद पढ़ के समझ में नहीं आएगा। काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। वेद का उद्देश्य भगवान को जानना, लेकिन केवल वेद पढ़कर ये समझ में नहीं आएगा कि वेद का उद्देश्य केवल मात्र भगवान को जानना है। इसलिए वेदांत कृत, इसलिए वेदांत की रचना की है। तो वेदांत की रचना करने में आप समर्थ कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं कि वेद विदेव चाहम, क्योंकि वेद को जानने वाला मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। अच्छा, आप जानते हैं वेद को, जरा बताइए वेद में क्या है। मान लो कोई पूछे कि आप इतना डंका पीट के बोल रहे हैं कि वेद आप जानते हैं, तो बताइए वेद में क्या है। जैसे अजामिल को लेने के लिए जब यमदूत आए तो विष्णुदूत पूछे कौन हो तुम? तो बोले हम लोग धर्मराज के सेवक हैं। तो बोले अच्छा, तो तुम धर्मराज के सेवक, तो बताओ कि धर्म क्या है? तो वहां पे बोलते हैं यमदूत की वेदा प्रणीतो धर्म, वेद जो बोलता है वह उसको जो मतलब उसको प्रणीत, जिसका प्रणयन करता, मतलब जिसको वो प्रपाउंड करता है, वो धर्म है। ही अधर्म विपर्य, और उसके विपरीत जो कुछ है वो अधर्म है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया, तो इससे समझ में आ रहा है कि वो धर्मराज के सेवक हैं। तो भगवान यहाँ बहुत मतलब बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि वेद को जानने वाला मैं भी हूं। भी नहीं, पकड़ो भाई, कहाँ गलत बोल रहा हूं। भी नहीं, ही, मैं ही वेद जानता हूं। आई मीन, अगर मान लीजिए मैं बोलूं ऐसा कि भाई देखो वेद को कोई जाना है तो मैं जाना हूं, तो आप तुरंत कहेंगे अरे इतना अहंकार है, जरा बताओ वेद में क्या है, बताओ ऋग्वेद में क्या है, इसमें क्या है। तो अब ऐसा अहंकार हम नहीं कर सकते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेद जानता हूं, तो स्वाभाविक बात से एक प्रश्न बनेगा कि वेद का सार बताइए। आप बहुत जानते हैं वेद का सार बताइए। तो भगवान वेद के सार को इन आगे आने वाले श्लोकों में बता रहे हैं, 16 ऑनवर्ड। वेद का सार जानते, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो अब उसके बारे में भगवान बताएंगे। द्वौविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूट, सॉरी बहुत जल्दी हो गया। द्वौविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च, द्वौमिमौ पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च, शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वौविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च, द्वौमिमौ पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च,
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बोलिए। द्वौविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर नहीं मिलता है। चलिए जो भी है, क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भाई हमको नहीं होता प्रोनाउंसिएशन का, तो क्षत्रिय को डिफिकल्ट फॉर मी टू, तो दिक्कत होगी। हम समझ गए आप लोग। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। अच्युत भगवान के अर्थ में नहीं है, अच्युत मतलब नित्य सिद्ध पार्षद, अच्युत मतलब जो गिरे हुए हैं, गिरे हुए लोग। तो अगर कोई कहे यार तुम तो बड़े गिरे हुए इंसान हो, कहते हैं आप समझ रहे, आप हमारे स्वरूप को समझ रहे हैं कि हाँ हम गिरे हुए हैं। यस वी आर फॉलन सोल्स। कभी कोई कह रहा है, कह दिया कि तुम तो यार बड़े गिरे हुए इंसान हो, तो उसमें आकर आप भी है, हम लोग एक ही जगह गिरे पड़े, घबराइए मत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है। तो क्यों होता है, किससे च्युत हुए हैं? वेरी गुड, अपने स्वरूप से च्युत हुए हैं। जो हमारा भगवान से संबंध है उसको हम नहीं जान रहे हैं। च्युत का मतलब अलग है ना, अलग कर देना। तो उससे वो स्वरूप तो है, लेकिन उस स्वरूप को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। मेरा संबंध भगवान से क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक जगत में है वह अपने संबंध से कभी च्युत नहीं होते। अब भी डाउट है तो विश्वास किस पे करेंगे? जब भगवान पे ही विश्वास नहीं है तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? आप लोगों के सामने है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लॉजिक लगाने। भगवान पे तो विश्वास करो रे, इन गॉड वी ट्रस्ट। तो अमेरिका के नोट, हर नोट पे लिखा हुआ कि इन गॉड वी ट्रस्ट। आपके सामने ही भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद है, आध्यात्मिक जीव जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अनादिकाल से वो आध्यात्मिक जगत में हैं और वो अनंत काल तक रहने वाले हैं, यहाँ कभी नहीं आने वाले। उन 10 सेंस की जैसे हम पढ़े हुए हैं यहाँ पे। भाई वैकुंठ के पार्षद आते हैं, लोगों को उद्धार करते हैं, अजामिल का उद्धार करके चले जाते हैं। वो अजामिल का उद्धार करे उत्ते में उनको ही पकड़ लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सामने लिखा हुआ है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। मीन्स ही विल नेवर फॉल इनटू माया, ही कैन नॉट फॉल इनटू माया। अब इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि हम लोग कब से यहाँ पे हैं, क्यों हैं, वो मत नहीं, हैं तो हैं। जैसे 0 और 1 का उत्तर बताएंगे, 0 क्यों होता है और 1 क्यों होता है, तो उसको तो आप स्वीकार कर लेते हो, बड़ा इजी है। तो यहाँ क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? लेकिन इतना सत्य बात है कि यदि आप आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए तो आप अच्युत अवस्था में ही चले जाएंगे। प्रभुपाद इसको 7वें स्कंद में बताएंगे कि जब जीव मुक्त हो जाता है, जैसे कि नारद जी, तो उसे नित्य सिद्धि कहते हैं, यद्यपि उसकी एक हिस्ट्री है भौतिक जगत में रहने की। जैसे कि नारद जी हैं, उनको नित्य सिद्ध ही कहा जाता है, यद्यपि वो इस जगत में हैं, मतलब जगत में, मतलब उनकी हिस्ट्री रह चुकी है एक बद्ध जीव के रूप में। वेरी इंटरेस्टिंग। वो साधना सिद्ध कही, कुछ भी कहिए, लेकिन एक बार वो बन गए तो उन्हें नित्य सिद्धि कहा जाता है। आप देखना प्रभुपाद जी के शब्दों, 7वें स्कंद के तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। सो वंस यू बिकम लिबरेटेड यू आर ऑलवेज लिबरेटेड, ये बात है। और जो लोग हैं पहले से वो हैं, और इस समय हम लोग क्षर अवस्था में हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब माया के प्रभाव से अभी मुक्त नहीं हो गए हैं। तो अब भक्ति कर रहा व्यक्ति थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा या कम जैसा भी कह लीजिए, माया में चला गया तो मैं गिर गया। तुमसे पूछो तुम उठे कब थे? तुम उठे, अभी उठे कहाँ हो? जो आदमी जमीन पे सो रहा है उसके गिरने की क्या संभावना है भाई? तो ये सब बातें सोचना कि हम बहुत गिर गए, हो गया। अरे भाई तुम अभी अभ्यास कर रहे हो, अभी बच्चे हो, अभ्यास कर रहे हो सेवा का। जैसे भी मान लो पिता जो है भगवान की सेवा कर रहा है, बच्चा भी लेके कुछ अगरबत्ती घुमा दे, तो अब बच्चे की क्या बुद्धि है? वी आर जस्ट किड्स। तो थोड़ा बहुत गिरना उठने से व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक टू द नेचुरल अच्युत प्रोसेस ऑफ भक्ति। इस समय देखिए आप नेचुरली माया से बाहर हैं, ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं।
प्रसाद खाते नेचुरली माया से बाहर हो जाते हैं, ये बात स्वीकार करनी। और गिरना बद्ध जीव का स्वभाव ही है, मैं स्वरूप नहीं कह रहा हूँ, स्वभाव है। डोंट बी एस्टोनिश्ड इफ यू फॉल, बी एस्टोनिश्ड इफ यू डोंट फॉल। एक दिन भी अगर हम कृष्ण की सेवा पूरे दिन पूरा टाइम कर लिए तो ये बहुत आश्चर्य करना चाहिए, क्योंकि नहीं करने की प्रवृत्ति अभी ज्यादा है, अभी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अन्वय। शरह अक्षर एवचा, शर और अक्षर इमौ दौ, ये दोनों पुरुषौ मतलब जीव लोके अर्थात वेदों में प्रसिद्ध है। अब ये बड़ा मजेदार अर्थ है। लोक्यते तत्वमनेना, इस प्रकार से व्युत्पत्ति करी है कि जिसके द्वारा सत्य को देखा जाए। लोक्यते, लोक मतलब आलोक मतलब देखना, जिसके द्वारा सत्य को प्रकाश प्राप्त हो, सत्य जिससे देख जाए उसको लोक कहा जाएगा। जिसके द्वारा सत्य देखा जाए उसको लोक कहा जाएगा। सामान्यतः आप लोक का मतलब क्या समझते हैं? जगत में लोक, लेकिन यहाँ पे श्रीला बलदेव विद्याभूषण पाद उसको कहते हैं लोक्यते तत्वम अनेना, जिसके द्वारा तत्व, अनेना मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा तत्व को देखा जाए उसको लोक कहते हैं। लोक्यते मतलब विलोक्यते, दिखता है। तो इसलिए वेद के द्वारा सत्य दिखता है कि नहीं? वेद के द्वारा तत्व समझ में आता है, तो कह रहे हैं लोके अर्थात वेदों में। वेद को देखेंगे तो आपको दो प्रकार के जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, क्षर और अक्षर। कुछ कैच कर रहे हैं कि संबंध ज्ञान बताया जा रहा है। क्षर जीवों का संबंध इस भौतिक जगत से है, अक्षर जीवों का संबंध आध्यात्मिक जगत से है। तो ये वेदों के सार की बात बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है? संबंध अभिधेय प्रयोजन होगा तो अभिधेय तो आगे की बात आएगी, अभी हम संबंध की बात कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के पार्षद हैं उनका संबंध भौतिक जगत से डैश होता है, डैश को फिलअप कीजिए, कभी नहीं होता है। जो शर जीव हैं उनका भौतिक जगत से डैश होता है, हमेशा संबंध होता है। यानी कि अनादिकाल से हम लोग यहीं पड़े हुए हैं, यही अनुभव करते हैं। अच्छा, ये समझ में आने में क्या कठिनाई है? आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक जगत के हैं? You never feel like this? यही के हैं, गुड़गांव के हैं, गुड़गांव में गुड़ गोबर या कानपुर में कानीपुर में, नॉट यू फील लाइक दैट? मैं देवदत्त हूँ या दत्त का बाप हूँ या बेटा हूँ, व्हाटएवर, ये काम कर रहा हूँ, यही तो फीलिंग हो रही है। और क्या फीलिंग हो रही है? किसी को और कुछ फीलिंग हो रही है? कुछ भी नहीं फीलिंग हो रही है। तो अनादिकाल से बद्ध जीव यहीं तो रह रहा है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवात्मा यहाँ का है, वो अलग डायमेंशन ही अलग है, लेकिन भोग तो यहीं भोग रहा है ना। तो ये बात कहाँ से मालूम चली? आप लोग न्यूज में आया था क्या? ये ब्रेकिंग न्यूज। क्या ब्रेकिंग? आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, कभी बोलने वाले ये नालायक, कभी बोलने वाले ये। व्हाट अ ब्रेकिंग न्यूज! मेरे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी ये 2003 में। नहीं हम शरीर नहीं है। वेरी, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा था, वेरी शॉकिंग फॉर मी, इट्स अ रियली शॉकिंग न्यूज। लेकिन वो न्यूज कभी नहीं आती ना, क्योंकि सभी लोग अपना संबंध केवल इस जगत से ही देखते हैं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि ये इस प्रकार के क्षर और अक्षर जीव हैं, ये आपको लोक में अर्थात समान लोक में नहीं मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा वेद में। भाई आध्यात्मिक जगत है, वहां पे नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये कहाँ से मालूम चलेगा? अखबार से नहीं, शास्त्र से। शास्त्र मतलब वेद। तो इसीलिए वेद का सार बता रहे हैं कि वेद कहते हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्लियर है? इजी, प्रसिद्ध हैं, ये ब्रैकेट में रखा गया है। मतलब वेद तो बिल्कुल स्पष्ट तक कह रहा है कि मुक्त, एक नित्य मुक्त जीव हैं और नित्य बद्ध जीव हैं। सर्वाणि भूतानि, चराचर भूत समूह को, जितने भी जीव हैं उनको क्षर। चर और अचर से क्या मतलब है? चलने वाले और नहीं चलने वाले, स्थावर जंगम। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट बोध हो रहा है कि ये उन लोगों को इंगित कर रहा है जिनके शरीर हैं, जिनके वैसे शरीर हैं जिनकी सृष्टि करी गई है। तभी तो भेद हो रहा है ना, चर और अचर। आप समझ रहे हो ना? जैसे मैं कहूं कि स्थावर जंगम प्राणी, तो आपको बोध हो जाएगा कि ये विसर्ग की बात हो रही है जिसकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। आप समझ में आया? तो उसमें कौन रहते हैं? उसमें वह बद्ध जीव रहते हैं जिनको यहाँ पे रहना है। अब जैसे मैं कहूं कि तिहाड़ जेल, तो आप ये तो नहीं कहेंगे अच्छा 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं
मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। तो उसी प्रकार से जैसे ही बोला स्थावर जंगम, तो तुरंत आप भौतिक जगत के ही प्राणियों की धारणा करोगे। मैं कहूंगा स्थावर जंगम, तो अब वैकुंठ की बात करेंगे, कभी मन में आएगा आपके कि स्थावर जंगम मतलब वैकुंठ? तो जैसे ही कहा कि सर्वाणि भूतानि मतलब चराचर भूत समूह, तो इसको शर कहा जाएगा, यानी कि वह जीव जो इस जगत में है और चर या अचर देहों में व्याप्त हैं। कुछ पेड़ों में व्याप्त हैं, कुछ मनुष्यों के शरीर में है, कोई केकड़ा बना हुआ है, कोई छिपकली बना है, ऐसे करके। और कूटस्थ पुरुषो अक्षर का उच्चते कहा जाता है। ये तो बड़ा मजेदार अर्थ है भाई। देखिए, जो जीव यहां पे हैं, चर अचर उनको बोला गया है, वह अपनी देहों को परिवर्तित कर रही हैं। स्वीकार्य है? शेव नहीं किया आपने बहुत दिन से, लग रहा है वरुण प्रभु। मेरी भी थोड़ी दाढ़ी हल्की सी बढ़ रही है, समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है ना? माता जी लोगों को भी तो कटिंग कराना पड़ता है ना बाल की, नाखून देखने चक्कर में नाखून भी थोड़ा यार बढ़ गया था। तो आप देख रहे हैं कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, चर हो या अचर हो। क्लियर? तो हम लोगों का देह कूटस्थ तो है नहीं, कूटस्थ मतलब अपरिवर्तनशील। तो यानी कूटस्थ जैसे बोला, इसका मतलब है कि वह जो आध्यात्मिक देह से युक्त आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा रहते हैं, उनको अक्षर कहा जाएगा। उनका देह चेंज नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट है? ठीक है। तो ये सब बातें कहां से मालूम चलती हैं? लोक से, अर्थात वेद से। द्वाव विमौ पुरुषो लोके, देखिए सब द्विवचन है। दो प्रकार के पुरुष अर्थात जीव जो भोक्ता हैं, उनको लोक अर्थात वेद में जाने जाते हैं। शर च अक्षरेव च, शर और अक्षर निश्चित ही। शरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब शर हैं। कूटस्थ अक्षर उच्यते, और जो कूटस्थ हैं, जो अपरिवर्तनशील हैं, उनको अक्षर कहा जाता है, अर्थात वह कभी भौतिक जगत में नहीं गिरने वाले। गीता भूषण टीका। इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि अक्षर जीव हमेशा अपने संबंध, नित्य संबंध जो भगवान कृष्ण से है या भगवान विष्णु से है, उसके प्रति वह सचेत रहते हैं। वह कभी अपने संबंध को भगवान से नहीं भूलते। और अक्षर का मतलब क्या हुआ? जो सदा ही अनादिकाल से भगवान से अपने संबंध को भूले हुए। भगवान कृष्ण अब वेदों के उस अर्थ को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे जो श्रील बादरायण ऋषि के द्वारा दिया गया है। अब तो क्लियर है लिंक? बोले थे कि वेद को जानने वाला मैं हूं, तो वेद का सार यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी पुस्तक का सार बता रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन एंड आउट वो पुस्तक आप पढ़ चुके हो। इज इट नॉट? कंक्लूजन तभी बता पाएंगे ना, सब पूरा पढ़ लिया हो। मान लो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके आखिरी चैप्टर में थी और वही नहीं पढ़े, तो सार तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी प्रवचन में भी अंत में सबसे अच्छी बात बताई जाती है। तो अगर पूरा प्रवचन नहीं सुना है या पूरा बुक नहीं पढ़े हैं, तो सार नहीं बता पाएंगे। तो सार बताने का मतलब है कि इन एंड आउट पढ़िए, एकदम छान दिया है, अच्छे से हर सेक्शन को समझते हैं, उसमें से जो सार वस्तु वो ग्रहण करके बता रहे हैं आपको। लोक्यते तत्वम अनेना, अर्थात जिसके द्वारा तत्व का अनुभव किया जाता है। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ यहां वेद से है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष रूप से उत्पत्ति, किस प्रकार से एक शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंसियर, इसका क्या मतलब होता है? निष्ठा ना, नहीं, गंभीर भी नहीं, होशियार भी नहीं, मेहनती नहीं, विनम्र नहीं। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार। अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है? सिंसियर को ऐसे उठाया गया लैटिन से विदाउट वैक्स। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज गोवर्धन रिट्रीट में समझा रहे थे बहुत साल पहले, हमको बड़ा अच्छा लगा था, तब से याद है बात मेरे को। वो बता रहे थे कि यूरोप में मार्बल बिकता था, तो मार्बल में क्रैक होने से उसका मूल्य कम हो जाता था, तो उसमें वो लोग वैक्स भर देते थे
तो ये बेईमानी हुई कि नहीं? तो सिंसियर मतलब ये है मार्बल जो बिना वैक्स की है। जैसे यहां पर सुना गया है ऐसा कि बैगन को चमकाने के लिए उसके ऊपर मोम लगा देते हैं तो और अधिक चमकता है, तो लोग चमकीले बैगन खरीदना चाहते हैं। सेब के ऊपर भी करते हैं, अच्छा ठीक है। तो दैट इज नॉट अ सिंसियर एप्पल, सिंसियर बैगन, ये बैगन सिंसियर नहीं है समझे कि ये ईमानदार बैगन नहीं, कुछ ज्यादा चमक रहा है, समझे ना आप। तो अब ये सिंसियर की व्युत्पत्ति है, इंग्लिश में से कहते हैं एटियोमोलॉजिकल, एटियोमोलॉजी कहते हैं, मतलब कैसे ये शब्द आया, ऐसे कहते ना। तो ये व्युत्पत्ति मतलब यहाँ पे लोक को अर्थ आपने वेद कैसे लिया, तो ये इस प्रकार से अर्थ आ रहा है कि वेद के द्वारा हमें तत्व का बोध होता है। तत्व मतलब सत्य। सत्य क्या है कि हम लोग बद्ध जीव हैं और एक नित्य मुक्त जीव भी होते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो ये सत्य है। हम देह नहीं है, ये झूठ है कि हम देह हैं। सत्य हमें वेद से प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोक का अर्थ वेद लिया गया है, जो कि काफी डिस्टिंक्ट अर्थ है, बिल्कुल अलग सा अर्थ है, क्योंकि सामान्यतः लोक का अर्थ हम समान लोगों को लेते हैं, लौकिक भी बोलते हैं जगत में जो हो रहा है उसलिए। अब आलू सब्जी मंडी कहाँ है, तो सब्जी मंडी कहाँ है इसके लिए आपको वेद जानने की जरूरत नहीं है, अग्रीड। वो सारे सब्जी बेचने वाले हैं वो सब वेद पढ़ के नहीं आते, तो दे आर लोक, सामान्य लोग हैं, लेकिन वह आपको तत्व का ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसलिए यहाँ पे लोक का अर्थ सामान्य लोग नहीं, अभी तो क्या है, वेद, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो जाता है। क्या समझा पाया मैं इसको? ओहो, बड़े परेशान लग रहे हैं बहुत लोग, सुबह सुबह आप बड़ा टफ टफ चीजें बताते हो, नहीं समझ में आ रहा। ये संस्कृत देखिए, लोक्यते तत्वम अनेना, लोक्यते, विलोक्यते का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से देखना, तो उसमें वी हटा दीजिए, नॉर्मल लोक्यते देखना। लुक्का छिपी देखा है आपने? लुक्का मत छिपी में गेम खेला होगा, छिपना मतलब छिपना, और लुक्का मतलब देख लेना उस व्यक्ति को, ये तो होता है ना लुक्का छिपी का गेम। ये नहीं खेले आप लोग लुक्का छिपी, तो मैं अब व्युत्पत्ति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लुक्का मतलब देखना, लोक, आलोक भी देख शब्द सुना है, प्रकाश, तो लोचन आंख, तो ये लोक्यते मतलब देखना, तत्व मतलब सत्य, और अनेना मतलब इसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा तत्व को देखा जाए, ये लोक्यते तत्व अनेना, इसके ये व्युत्पत्ति है लोक शब्द की। ये लोक आया कहां से, तो लोक ये इसने सॉरी ये व्युत्पत्ति है कि लोक शब्द का अर्थ वेद कैसे हुआ। भाई संस्कृत में एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो लोक का मतलब समूह भी हो सकता है, मनुष्यों का समूह। लोक का मतलब ग्रह भी हो सकता है, कई बार चंद्रलोक, पृथ्वीलोक बोलते हैं, और लोक का अर्थ यहां पे वेद भी है, तो यहां पे लोक का अर्थ ले रहे हैं वेद। वेद में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। पुरुष का अर्थ यहां पे क्या है, वह जीव जो भोगता है, जो एंजॉयर है। वे कौन हैं? एक क्षर हैं, अर्थात जो अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं क्योंकि उनके शरीर नश्वर होते हैं। वह भौतिक जगत के संसर्ग के कारण बद्ध होता है। अक्षर अर्थात दूसरे वे हैं जो अनश्वर शरीर होने के कारण एक ही अवस्था में रहते हैं, इसे कहते हैं कूटस्थ। अब एक प्रश्न होगा कि भाई भौतिक जगत में जीव भोगता है, समझ में आ रहा है, या आध्यात्मिक जगत में कैसे भोगता है? नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख, वहां पे जो नित्य पार्षद गण हैं वे भगवान की सेवा के सुख को भोगते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। तो भोक्ता से अर्थ है अनुभव करने वाला, दोनों ही अनुभव करने वाले हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो क्षर है, वह निरंतर परिवर्तनशील शरीरों में स्थित होकर के अनुभव कर रहा है। और जो आध्यात्मिक जगत में जीव हैं वह कूटस्थ हैं, अर्थात उनके शरीर वैसे ही रहते हैं जैसे अनादिकाल से हैं। माता यशोदा जैसी लगती हैं अनादिकाल से, वैसी ही आज भी लग रही हैं और आगे भी वैसे ही लगने वाली हैं। श्रीदामा जैसे अनादिकाल से हैं वैसे ही अभी भी हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। उनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए वे मुक्त रहते हैं। उन दोनों का आगे वर्णन हो रहा है। क्षर शब्द से ब्रह्मा जी से लेकर सभी अचर प्राणी तक इंगित होते हैं। क्लियर है? सभी का भौतिक शरीर है और इस कारण से वह शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए उनको क्षर कहा जाएगा।
कूटस्थ अर्थात अक्षर जीव सदा एक ही अवस्था अर्थात नित्य मुक्त अवस्था में रहते हैं। भाई एकदम क्लियर टीका है, यानी कि वो कूटस्थ हैं यानी अपरिवर्तनशील है, अर्थात वह कभी इस भौतिक जगत में बंधन में नहीं आने वाले। देख लो भाई, और संशय हो तो मुक्त हो जाइए, जाकर भगवान से पूछ लेना, भैया कोई गिर रहा है क्या, अभी अगला कौन गिर रहा है भौतिक जगत में आपका। तो वहां कहे गीता नहीं पढ़ा, मुक्त हो गया, अकल नहीं आया तो कोई गिरता नहीं है उससे। मेरे पास आके यद्गत्वा पढ़ के जा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, समझ में आ गया? नहीं, संदेह हो रहा है आपको? हाँ ऐसे बोलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम समझा रहे हैं आपको कि कोई नहीं गिरता। हम क्या समझाने वाले हैं, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। जब जा करके नहीं आ रहा है तो वहां रह के कैसे गिर जाएगा? समझ रहे ना, सोचने वाली बात है। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा सोचने से मिलता क्या है? नो आइडिया। संपूर्ण जीव समूह को एक वचन से इस श्लोक में कहा जा रहा है, परंतु पहले के श्लोकों में इनको बहुवचन से इंगित किया गया था। हाँ, बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं। यथा बहवो ज्ञान तपसा और इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। अब ये बढ़िया बात है। देखिए, सभी जीव के समूह को शर कहा जा रहा है। शर शब्द, शरह सर्वाणि भूतानि, रामः शब्द पढ़े आप लोग, रामः रामौ रामान। रामः शब्द कौन से वचन में है? एक वचन। और शरह शब्द कौन से वचन में है? एक वचन। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल एक ही जीव है जो गिरा पड़ा हुआ है। समझे आप? ना है, बाकी को है ही नहीं, एक ही है। शरह शरह सर्वाणि भूतानि, तो ऑब्वियसली सर्वाणि भूतानि तो बहुवचन में है। तो शर शब्द जो है वो एक ग्लास को डिफाइन कर रहा है। जैसे पानी का ग्लास एक ग्लास को भी डिफाइन कर सकता है। पानी के ग्लास कर दो तो वहां पे ग्लास शब्द जो है वह एक जाति को सूचित कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीव समूह जो है वो एक ही है, बस एक ही है, ऐसा नहीं है। मतलब जीव बहुत सारे हैं, अनेक जीव हैं, उनको एक क्लास के रूप में डिफाइन किया गया कि ये लोग शर हैं। और उसको वहां पे बोल रहे हैं कि पहले बोला है भगवान ने, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे ऐसे बद्ध जीव हैं। बहवो ज्ञान तपसा, इस भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा पूता पवित्र होकर के मद भाव मागता, मेरे भाव को, मेरी सत्ता को, मेरे सच्चिदानंद सत्ता को प्राप्त किए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जीव जो बद्ध जीव हैं यह भी बहुत सारे हैं। उन बहुत सारों में से, उन असंख्य जीवों में से बहुत सारे लोग भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवात्मा जो है वो केवल एक है। तो इकट्ठा करके बोल दिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी अचर प्राणी हैं उन सबको क्षर कहा जाता है, क्योंकि उनके भौतिक शरीर हैं जो परिवर्तनशील है। ठीक है। और दूसरा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म मागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न वितन्ति च। तो वहां भी भगवान ने बताया कि इस ज्ञान का, 14वें अध्याय का ज्ञान का आश्रय जो ले लेता है, इदम ज्ञानम उपाश्रिता मम साधर्म मागता, मेरी सधर्मता को प्राप्त करता है। जैसे भगवान का धर्म है सच्चिदानंद, वैसे ही जीव भी प्राप्त करते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता सर्गे नोपजायन्ते, वह सृष्टि में दोबारा जन्म नहीं लेते, प्रलय न वितन्ति च, और प्रलय में उनका नाश नहीं होता है। तो वहां भी बहुवचन को इंगित करके कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव हैं। ये एक ऐसा नहीं कि एक ही है, वो बस कट करके विभिन्न रूप में हो गया, फिर जुड़ करके फिर एक ही जीव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहां पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। एक प्रश्न है कि भाई व्यासदेव जी ने किया तो भगवान कैसे पता? आपको किताब लिखेंगे तो मुझे कैसे मालूम चल जाएगा? व्यासदेव जी लिखे ना, भगवान कैसे मालूम चल गया? स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के ही आदेश से, भगवान की इच्छा से सब कुछ होने वाला है। तो भगवान व्यासदेव से अभिन्न है, तो इसलिए वो जो व्यासदेव का ज्ञान है वो भगवान से ही आ रहा है। ठीक है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। च्युत यानी क्षर
तथा अच्युत यानी अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी विभिन्न अंश हैं। ये भी क्लियर है। हमेशा से हम लोग अलग हैं, हमारा अस्तित्व हमेशा अलग है। बहुत बद्ध जीवों का और मुक्त जीवों का दोनों का ही अस्तित्व अलग रहता है, वो भगवान से कभी लीन नहीं होते हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं, when they contact the material nature। यहाँ पर क्षरश सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है, मतलब भेद इच्छा का नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि जीव उनकी सेवा करे और जीव चाहता है कि वह कृष्ण की सेवा करे, बस। तो ये एकत्व है, एक मत होना चाहिए। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। सृजन का क्या प्रयोजन है कि जीव भगवान के संबंध को समझे, भगवान से अपने संबंध को समझे। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहां पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई। थोड़े समझिए आप। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव जानते हैं कि उनका अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए ही है, स्वतः सिद्ध भाव से। इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि वह अपने सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, जबकि जीव का सृजन नहीं होता है, लेकिन भाषा का ऐसा उपयोग किया जा रहा है कि वहां सभी जीव जानते हैं कि मेरा सृजन, कोट एंड कोट सृजन या मेरा अस्तित्व कृष्ण की सेवा के लिए ही है। और यहाँ बद्ध जीव क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, मतलब मेरा सृष्टि जो है वो बस इंद्रिय तृप्ति के लिए, आईटी सेक्टर में काम करना है हमको और कहीं काम नहीं करना। वेरी बेस्ट डिपार्टमेंट आईटी सेक्टर, वेरी नाइस, अच्छा पेमेंट मिलता है, अनदर बर्थ। ठीक है। इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है कि वहाँ पे सृजन होता है, सृजन नहीं होता है, लेकिन वो जान रहे हैं कि मेरा अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए, ये बात है। भगवान श्री कृष्ण की कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बढ़िया बात है। द्वविमौ पुरुषौ लोके, लोके मतलब वेद में। तो वेद क्योंकि स्वतः सिद्ध प्रमाण हैं, इसलिए यद्यपि हम नित्य सिद्ध पार्षदों से नहीं मिलते हैं, या अगर इस जगत में मिलते हों तो हमको दिखते तो नहीं है कि वो नित्य सिद्ध है। कभी कभी आते हैं पार्षदगण, तो हम लोगों को वेद के प्रमाण से मानना होगा कि कुछ जीव हैं या बहुत सारे जीव हैं जो बद्ध हैं, नित्य बद्ध, और बहुत सारे जीव हैं जो कि नित्य मुक्त हैं। वी कैन नॉट हैव दिस नॉलेज थ्रू आवर सेंसेस। अपने इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि भगवान स्वयं वेद के प्रणेता हैं, लेकिन वेद का एविडेंस दे रहे हैं कि वेद में ऐसा कहा गया है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, शर और अक्षर। कितना सुंदर तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। इस संसार में एक पॉइंट आ सकता है कि वेद में अगर लिखा है तो संदेह क्यों ना करें। तो बताया जाता है कि देखिए जैसे गाय का गोबर पवित्र है और शंख भी पवित्र है। अब हम लोग रोज भगवान को स्नान कराते हैं तो शंख में पानी डालकर स्नान कराते हैं। आप कह सकते हो कि जग से डालने में क्या दिक्कत है? नहीं, शास्त्र का वचन ऐसा है कि आपको पहले शंख में पानी डालना होता है, फिर भगवान को अर्पण करना होता है। ओह अच्छा। तो शंख तो एक पशु की हड्डी है ना, हड्डी है, पता होना चाहिए। तो एक ब्राह्मण की खोपड़ी में पानी, खोपड़ी ला करके उसमें पानी डाल करके तो फिर अभिषेक किया जाए तो कहते हैं ना वह अपवित्र है। तो कहे कि भाई दूसरा नहीं, ये चाहिए गाय का गोबर पवित्र है। हाँ, अरे तो फिर तो एक बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट का गोबर और पवित्र होना चाहिए, लेकिन ना, तो लॉजिक नहीं चलेगा वहां पे। जो वेद प्रमाण है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। आई मीन क्वाइट अमेजिंग ना कि गाय के गोबर को भगवान के चरणामृत मतलब पंचामृत बोलते हैं या जो भी है, उस थोड़ा से मिला करके फिर भगवान को नहलाया जाता है। दिस इज टू मच। कैन यू बेथ समवन विद स्टूल वाटर? आई मीन सुनने में कितना अजीब से लग रहा है कि इनको स्नान जो है उस मूत्र और मल से मिले हुए पानी से स्नान कराया जाता है। दिस इज डिस्गस्टिंग एक्चुअली। लेकिन क्योंकि गाय का गोबर पवित्र है, क्योंकि वेद ऐसा कहता है, तो स्वीकार करते हैं। दिस इज अमेजिंग अथॉरिटी ऑफ वेदा। ये कुछ हद नहीं हो गई, हद हो गई है।
आप देखो कि गाय के गोबर को छोड़ करके आप किसी भी व्यक्ति के गोबर की कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे, आप मान भी नहीं सकते कि वह पवित्र है। अब दीक्षा समारोह में जब वो यज्ञ होता है तो वो गोबर से लीपते हैं, बताइए किसी और चीज से लीप देता हो तो वो बैठेंगे वहां पे यज्ञ करने के लिए, सब भाग जाएंगे, पिटाई करेंगे, ये क्या कर रहा है। यहां तक कि गोबर से लेप दिया जाए तो देवता भी आके वहां बैठते हैं, और बताइए कहीं और किसी चीज से लेप दिया जाए तो इंसान बैठेगा वहां नहीं, कोई नहीं बैठेगा, जानवर भी नहीं बैठेगा एक्सेप्ट सुअर को छोड़ के और कोई नहीं बैठेगा, है कि नहीं। दिस इज अमेजिंग। तो ये है वेद का प्रामाणिकता, मैं इसको समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखिएगा, मन कोई कार्य करने के लिए कहेगा आपको, फिर कहेगा तुमको शर्म नहीं आई काम करने में अमेजिंग है। आप कुछ ऑर्डर करेंगे, बड़ा अच्छा चीज है, अरे यार किसी काम का नहीं है ना, कैंसिल कर दो। तो ये कितना अमेजिंग है कि मन कैसे क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। भूख लग रही होती, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, अब भूख शांत हो गई, बस और नहीं करनी चाहिए। देख रहे 5-10 मिनट में मन कैसे चेंज हो जाता है। बाकी शरीर का तो आप देख ही रहे होंगे, आप लोग ना भी देख रहे हो तो आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कॉन्स्टेंट टर्मोइल से कहना चाहिए। ठीक है, जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। तो एक प्रश्न है कि जीव बद्ध है तो उसका क्या मतलब है, बद्धता क्या है हमारी बाध्यता। आई विल पुट इट लाइक दिस, हमारी बाध्यता क्या है। forced to enjoy, not forced to think that without enjoying matter I cannot be happy। ये उसकी बाध्यता है, हमारी बाध्यता है कि हम सोचते हैं जब तक हम पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे हम सुखी कैसे होंगे भाई, कैसे सुखी होंगे। और जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक ये देह मिलता रहेगा, ये बात कहते हैं। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। जीव नहीं चेंज हो रहा है लेकिन उसकी ड्रेस चेंज हो रही है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सब लोग, मान लीजिए भगवान करे हम लोग 25 साल और भक्ति करें, तो क्या आप लोग वैसे ही दिखेंगे 25 साल के बाद जैसे आज दिख रहे हैं? क्या मैं भी वैसा ही दिखूंगा? परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी की आप फोटो देखिए जवानी की, आप अगर ऐसे रख देंगे तो आप पहचान नहीं सकते कि महाराज वही हैं। इज इट नॉट? एकदम पतले दुबले हैं महाराज और बिल्कुल अलग चेहरा दिख रहा है। किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे देखेंगे एकदम फ्लैश फॉरवर्ड में, तो आप फ्लैश फॉरवर्ड बोलेंगे, फ्लैश बैकवर्ड, व्हाटएवर, फ्लैश बैकवर्ड, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन आप तो यही मानते हैं हाँ महाराज जी हैं महाराज। तो यानी इंट्यूटिवली भी हम यही मान रहे हैं कि हम लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। आप लोग अब देख लेना, जिन लोग की उम्र अभी 40-40 साल हो गई है या 35 भी हो गई है, तो अपना जरा 15 साल का फोटो देखना और आप यही मानो कि मैं वही व्यक्ति हूं, जबकि बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल मैच नहीं करता है। जो 20 साल के वो अपना 1 साल का फोटो देख लें तो जरा मैच कराना कि हाँ इसकी आंखें तो मुझ पे गई हैं। You won't say that, it's just so different। जब भी मैं अपने 2 साल का फोटो का स्मरण करता हूँ, वो कितना क्यूट लगता था ना, लाइक बट इट इज सो डिफरेंट, इज गॉन। अब हम कह रहे हैं कि हम अपने ही फोटो का स्मरण कर रहे हैं 2 साल का, तब ये तो अज्ञान है ना, वो देह तो अलग था। तो यही बात बोल रहे हैं, जीव बदलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। और अगर शादी नहीं किया है तो वह भी प्रजनन करता है। उसके पसीने से कुछ कीड़े निकल सकते हैं, या सर में जू हो सकती है, यस यस, पेट में कीड़े हो सकते हैं, यस यस, तो प्रजनन होता ही है। इसलिए हाँ, 200-400 के कीड़ों के पाप तो बन ही जाता है जीव, है कि नहीं। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है और ये चलते रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता,
वहाँ ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु। तो जीव सोचेगा अरे बोर नहीं हो जाएंगे वहाँ पे। एक एक्साइटमेंट होता है कि जब हम युवा होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे ना। यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस, यू आर ऑलवेज यंग। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य है। आगे भगवान और कुछ बताएंगे, वो हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं? हाँ, माइक पे बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जी बोल रहे हैं कि वेद को मेरे अलावा कोई नहीं समझ रही है, बोल रहे वो वाला पॉइंट क्या बोले प्रभु? वो वाला पॉइंट सर। देखिए, अच्छा समझ गया प्रश्न। वो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि वेद को मैं ही समझता हूं? उससे पहले क्या बोले? वेदैश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना चाहिए। तो कोई कहेगा अरे भाई सब लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं, बहुत से लोग वेद पढ़ रहे हैं और सब तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको जाना जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाई वेद को जानने वाला मैं ही हूं, और जो कोई भी ऐसा बोल रहा है कि वेद को का प्रयोजन मुझे जानना नहीं है, वह वेद को जानने वाला नहीं है। समझे? इसलिए उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मैं ही वेद को जानने वाला हूं। बाकी कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है कि बाकी कोई और व्यक्ति वेद के किसी भी अन्य प्रयोजन की स्थापना कर रहा है कि भाई कृष्ण की प्राप्ति अब कुछ नहीं है, कर्मकांड है या ज्ञान कांड है या कुछ भी है, तो वह वेद के प्रयोजन को नहीं जान रहा है। इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि वेद को जानने वाला मैं ही हूं, और जो मेरे मतलब अनुयायी हैं वो जान पाएंगे। समझे ना बात? इसलिए बोल रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, थोड़ा सा श्लोक से हटकर प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे दुख में आदमी एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो सोचता है कि हे भगवान हमें बचा लीजिए, मेरा कोई नियत कर्तव्य नहीं है, केवल आपकी कथा सुनूंगा, भजन करूंगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान ठीक कर देते हैं तो पुनः वो भौतिक आकर्षणों में फंसना चाहता है, लगता है कि नहीं हमारा कुछ नियत कर्तव्य। इसका थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन भगवान फिर देंगे, फिर दुख में डाल देंगे। सोल्यूशन से तुमको समझ में नहीं आया। जैसे देखा कि कभी मम्मी बोलती हैं, दो चाटे मारती हैं, कहती मत कर, ठीक है नहीं करूंगा, फिर करती तो फिर क्या करते हैं, फिर दो चाटे मारते। समझ में नहीं आया तेरे को? फिर मान जाता है, फिर वही काम करते, फिर चाटे पड़ते हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, नियत कर्तव्यों का एक लिमिट है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे बड़ा सुंदर बात कहे, बहुत सुंदर बात कहे कि देखिए, आप और मैं जो भी नियत कर्तव्य करते हो उसकी रेंज क्या है, तभी तक ना जब तक आप जीवित हैं या जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो जीवित है। लेकिन भगवान के लिए जो नियत कर्तव्य हैं वो क्या है? वो तो जन्म जन्मांतर हो चलेंगे ना। अब आप यहां जब करना शुरू कर दिए तो वह अब अगले जन्म में भी चलेगा। आज मुझे बहुत सिंपल सी बात बहुत स्ट्राइक कर रही थी कि प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे 80% डिसाइपल्स स्वर्ग जाएंगे, 20% वैकुंठ जाएंगे, लेकिन नरक कोई भी नहीं जाएगा। दिस इज अमेजिंग। आप समझ रहे ना? बीच वाला कोई नहीं कि 80% स्वर्ग जाएंगे, अब 5-2% नरक जाएंगे और बाकी सब लोग जो है वैकुंठ चले जाएंगे। ये प्रभुपाद कहीं बोले हैं कि नरक में जाएंगे मेरे शिष्य? क्या उनके सारे शिष्य सब बिल्कुल सही से पालन कर पाए? नहीं कर पाए, लेकिन नरक कोई नहीं जाएगा। तो इनमें से बहुत से लोग अपने परिवार छोड़ करके भी भक्ति किए हैं। और दूसरी बात क्या कि नियत कर्तव्य हो रहे हो तब तो ठीक भी है, और जब हो ही नहीं रहे हैं तब फिर करने से फायदा क्या होगा? जब हो ही नहीं पा रहे तो क्या है? ये मान लीजिए कि मर गए। अब वैसे मेरी माताजी का देहांत हो गया, अब मैं कहूँ भाई अब माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूं तो कैसे कर पाऊंगा? मर ही गई ना, वो तो शरीर ही छोड़ दिया। मन में आता था कि उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं था, काश मुझे उस समय पंचकर्मा के बारे में पता होता तो मैं उनको करा देता, लेकिन ये इसका कोई निरर्थक बात है। वो शरीर छोड़ चुका है, अब वो मैं कर्तव्य करना भी चाहता तभी नहीं कर सकता ना। कोई भी कर्म नहीं कर सकता ना, एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्णा या भगवान की भक्ति करना। तो महाराज बड़ा अच्छा बात बता रहे थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज। देखिए,
कर्तव्य छोड़ने नहीं होते हैं, कर्तव्य छूट जाते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसकी भावना बहुत है कि हमें नियत कर्तव्य करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो करता ही रहे जब तक उनकी फ्यूटिलिटी, उनकी व्यर्थता समझ में ना आ जाए उसको। ये मेरे शब्द नहीं, भागवतम में आया है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावतः मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। बड़ा सुंदर श्लोक है। पर कर्म कब तक करने चाहिए? जब तक आप उससे बोर ना हो जाएं। ये भी कर्म करना है, वो भी कर्म करना है, हमसे हम और नहीं हो रहा। और मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन न जायते, जब तक मेरी कथा आदि में व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। करे अपना कर्म, लेकिन एक बार व्यक्ति की कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो बहुत कोई रुचि नहीं होती कि कर्तव्य करे। ये श्लोक किस अध्याय में है? अब मेरे लिए एकदम से मुश्किल होगा, ढूंढ लीजिए, कोई ढूंढ सकता है क्या? तावन कर्माणि कुर्वीता, ये यावत कर्माणि, यावत कर्माणि तावत है, तब तक, हाँ तावत नहीं, यावत जब तक नहीं, तब तक होना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्यत जावता, जब तक 11 हाँ 11 20 9, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 बचता है, तो 11 20 9। तो आप देख लीजिए कि बहुत से भक्त यहाँ पे हैं, इनको कहो कि भाई अब कुछ पैसा भी कमाओ, मतलब है ना, कम से कम गधे की तरह 8-10 घंटे तो काम करो भाई, ये मनुष्य जीवन ऐसे व्यर्थ मत करो, तो वो नहीं कर सकते। दे जस्ट कांट डू दैट, जस्ट कांट डू। तो उनको करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहें भाई 8 माला 5 माला करो, तो कहना अरे तो बहुत ज़्यादा है, तो अब उनके लिए आवश्यक है कि वो थोड़ा भी पीसें थोड़ा माला करें, तो ऐसे रहता है। सो हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार बात बोली जाती है कि नहीं? वास्तविक संबंध तो भगवान के अलावा किसी से है ही नहीं। सही बात तो ये है, इज इट नॉट? हाँ, लेकिन भगवान की एक बड़ी सुंदर बात है, माता देवकी और वसुदेव को जब वो मिले, उनको कंस को मारने के बाद, तो वो बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो लड़का समर्थ है और फिर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वो नरक जाता है। लेकिन अब सामर्थ्य नहीं, मान लो लड़का खुद ही पंगु है, तब क्या करेगा बताइए? फॉर एग्जाम्पल, तब तो दोष नहीं माना जाएगा। और एक और बात है कि माता पिता क्या सेवा चाहते हैं। अब पिताजी कहें भैया वो जरा वो रम की बोतल ले आओ अब उसमें आप रम गए हम घर में भी थे, हमको बोला गया था कि भाई पान मसाला ले आओ, शराब ले आओ, हमने कहा हम नहीं ला रहे, हम कभी नहीं लेके आए। और जो मेरा कजिन था वो लेके आता था, तो अब वो भी उसी में रम गया वो शराब पीता है। हम कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं किए, नहीं लाएंगे। आज तक मुझे याद है कभी मैं पान मसाला नहीं लेके, कुछ नहीं लेके। तो ये सेवा है। जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, नोएडा में होने वाला था, तो बोले आ जाओ। हमने कहा हम क्या करेंगे, बचा लेंगे कि हम नहीं आएंगे। जब देहांत हो गया तो हमने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं अग्नि दूं, इंसिडेंटली आई वाज यूनिक था, मैं ओनली बॉय, तो क्या अगर आप चाहते कि हम अग्नि दें तो आपको वृंदावन लाना पड़ेगा। और वो उससे लाभ हुआ कि नहीं? जो भी यहाँ पे उसका संस्कार होता है उसको मोक्ष मिल जाता है, बैठे बिठाए मोक्ष मिल गया। बल्कि हमारे अन्य लोग भी आए थे, जो फूफा वगैरह आए थे, कहते यार हमको भी यहीं पे बड़ा अच्छा लगा कीर्तन हो रहा था, बड़ा अच्छा लगा उनको। और याद है मुझे कि कार्तिक में शरीर छोड़े उसके बाद जब हम लोग को अग्नि देख के आए, लौट के चलो नहा के आओ, सब फूफा फूफी सारे लोग आए और सब भगवान को दीपदान किए कार्तिक में। बहुत बड़ी बात है। एक दिन एक भक्त अभी आए हुए हैं, कह रहे हैं हमारा बड़ा खर्चा हो रहा है कार्तिक में, 800 रुपये दिन का लग रहा है। ये आपको आने दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग तो आ नहीं पाए हैं। यहाँ आकर दीपदान करना करोड़ों गुना लाभ हो गया ना। वैकुंठ आपको 800 रुपये में जाने को मिल रहा है, तो क्या महंगा है कि सस्ता है? बताइए, सस्ता ही है ना। तो बताइए सेवा करी कि नहीं करी? तो ये जो है, इस सेवा का अर्थ लोग समझते नहीं। आजकल प्राय बुढ़ा क्या, मतलब जो बुढ़ा बुढ़ी होते हैं सोचते हैं कि टीवी लग जाए और वो छोले भटूरे मिल जाए और ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन पर लोग जो है सुधारने का कुछ उनकी इच्छा भी तो नहीं होती है। अब जैसे अभी यही वेदवादिनी सेवा करके आए, इतना अच्छा हमको लगा। इनकी दादी ऑलमोस्ट लाइक हाफ में, हाफ 50 जो भी 70-80 में झूल रही हैं। तो उन्होंने राधा श्याम सुंदर का फोटो उनके रूम में लगा दिया, कहा दादी आप जब भी हमारा अवस्था हो आप दीप दान कर लीजिए। तो ये है सेवा। सेवा वास्तविक क्या है ये समझना चाहिए ना। उनको प्रसाद दो, उनको आप कुछ ऐसा कुछ जो उनका सामर्थ्य है कि भक्ति कर सकें, तब तो है। और बाकी तो क्या कर्तव्य कर लेंगे। और इस बात को हम अपने मन से नहीं कह रहे। नारद जी को
श्लोक है, मन कर रहा है एक बार फिर से पढ़ा जाए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। बड़ा रिवोल्यूशनरी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग दिया है और भगवान हरि की शरण में गया है, लेकिन भजन में अपरिपक्वता है और वो गिर पड़ा, तो उसका नुकसान क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। और कोई व्यक्ति अपने धर्म को बहुत बढ़िया से कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको लाभ क्या हुआ? अर्थात कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये नारद जी का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। प्रथम स्कंद से सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग डेलिकेसी। एक श्लोक इतना जबरदस्त है। लेकिन यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि माता है तो सेवा नहीं करे, पिता है तो सेवा नहीं करे। लेकिन अब जब सेवा करने का सामर्थ्य ही नहीं बन रहा है, या है ही नहीं, तो क्या कैसे करेंगे? ठीक है, और कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न किया गया था कि क्या वेद का ज्ञान भगवद गीता पर निर्भर करता है? तो देखिए, वेद का जो सार है वो भगवान कुछ श्लोकों में ही बता देंगे। अभी भगवान संबंध के बारे में बता रहे हैं, फिर अभिधेय भी दिखेगा और आपको प्रयोजन भी दिख जाएगा। तो कुछ उत्तर हो रहा है ना उस प्रश्न का कि वेद का सार समझना है तो भगवद गीता ही पढ़िए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ दीज क्लासेस, कितना महत्वपूर्ण है। वेद पढ़ भी नहीं सकते, पूरा जीवन लगा दें और आप 3-4 श्लोकों में ही वेद के सार को समझ लोगे। इट्स अमेजिंग। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को दे रहा है वो सबसे अधिक प्रिय। दे रहा है, दे रही है जो भी, और ले रहा है, जो ले रहा है वह भी बहुत प्रिय है, और जो दे रहा है वो सबसे अधिक प्रिय है। सो वी शुड ऑल बी एस्पायरिंग टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, समझ में आएगा तो समझा ही लेंगे। एक वक्त हमारे मालूम चला कि वो ट्रीटमेंट कराने के लिए गए, लेकिन जिस ब्ला ब्ला की टैक्सी से वो जा रहे थे उसको भी खूब ने गीता के बारे में ब्ला ब्ला किया, ब्ला ब्ला स्पीकिंग, ही डिड लॉट ऑफ ब्ला ब्ला ऑन अबाउट भगवद गीता। इट्स वेरी हार्टनिंग, क्योंकि इतना सुन रहे हैं तो कुछ तो बाहर आएगा, इज इट नॉट? कुछ तो ब्ला ब्ला समथिंग ना। हम भी ब्लाबला में गए तो उसको भी ब्लाबला किया था हमने कि कुछ समय एटलीस्ट कान में कुछ तो जाना चाहिए कि भाई कृष्ण भगवान है, some awareness. So we are blah blah party. We do blah blah about Krishna, okay, and that's very good.